प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनि न जाई। उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाई। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक पठई किम सब ही करनाय। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना का चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुन तहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा लीलहि नाघउ जल निदखारा। सहित सहाय रावण ही मारी आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निश्चर राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहीं त्रिसरारी। इन पंक्तियों में भगवान श्री हनुमान जी का, जो कि कलयुग के एक जागृत देवता हैं, ऐसा कहा जाता है। सनातन संस्कृति में ये कहा गया है, माना जा रहा है कि हनुमान जी कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप में जागृत देवता हैं और उनकी उपासना हमें सभी सुख प्रदान करने वाली है। किंतु यह भी कहा जाता है कि श्री हनुमान जी का बल सुप्तावस्था में रहता है। जब कोई भक्त जो शुद्ध हृदय है, जो निर्मल मन है, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में रत है, श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित है, जब वह उन्हें उस बल का स्मरण कराता है तो वह अपने बल को पुनः प्राप्त कर और उस संपूर्ण बल से उस भक्त की, उस निर्मल हृदय जो जन है, जो उनका अनन्य भक्त है, उसके समस्त संकटों का नाश करते हैं, उसे समस्त सुख समृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। जो भी हृदय में अभिलाषा है वह अवश्य पूर्ण कर देते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो सभी भक्तों का श्री हनुमान जी समस्त मनोरथ पूर्ण करें। और जैसा कि कहा गया कि बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनु न जाई। उभय घरी माँ दीनी सात प्रदक्षिणी धाई। तो इसमें जामवंत जी अपने युवावस्था की बात बता रहे हैं, उस समय जबकि माता सीता की खोज में जो दल गया हुआ है वो समुद्र तट पर फंसा हुआ है और सभी संशय में हैं कि कैसे इस विशाल काय जो समुद्र है उसको लांघ करके अब हम माता सीता तक पहुंचे, उनके दर्शन प्राप्त करें और यह शुभ समाचार श्री रामचंद्र जी को दिया जाए। तब इस संशय में ही ऋक्षराज जाम्बवंत जी कहते हैं कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। एक समय था जब राजा बलि प्रभु को बांध रहा था, उस समय जब अपना आकार बढ़ाया है प्रभु ने, तो मैंने उभय घड़ी यानी 2 घड़ी में ही उनकी 7 प्रदक्षिणा कर डाली थी। वह तेज था मुझ में, किंतु अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। अंगद कहें जाऊं मैं पारा जिया संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने भी अपनी बात कही कि मैं
पार तो चला जाऊंगा, समुद्र पार मैं कर सकता हूँ, इतना बल सामर्थ्य है मुझ में अभी, किंतु वापस आते समय थोड़ा सा संशय हो रहा है कि हो सकता है मैं थक गया हूँ और वापस आने में मुझे कठिनाई हो। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछ फिरती बारा। जाम्बवंत कहा तुम सब लायक, पठाई किम सब ही कर नायक। तुम तो सब प्रकार से लायक हो अंगद जी, ऐसा जाम्बवंत जी कहते हैं, किंतु तुम तो सभी के नेता हो, तुम्हें कैसे भेज दूं। जाम्बवंत कहा तुम सब लायक, पठाई किम सब ही करना है। कहाँ रीचुपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। राम काज लगी तब अपतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। उनको अपना बलि स्मरण हो आया। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नांगहु जल निधखारा। सहित सहाय रावण ही मारी। वो कहते हैं, बार बार सिंहनाद करके कहते हैं कि मैं खेल खेल में ही संपूर्ण विशाल जो समुद्र है उसको लांग जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, रावण को उसके सहायकों सहित मैं मार दूंगा। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, और त्रिकूट पर्वत को उठाकर ले आऊंगा जिसमें माता सीता बैठी हुई थी। वो कहते हैं कि मैं त्रिकूट पर्वत को ही लेकर आ जाऊंगा यहाँ पर। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना। तब जाम्बवंत जी कहते तुम मात्र सीता की सुध लेकर के आ जाओ और प्रभु राम को ये समाचार सुनाओ। प्रभु राम तब निज भुज बल, अपने भुजाओं के बल से वो राजीव नयन अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं जाकर माता सीता को सम्मान के साथ उस रावण का संहार करके लेकर आएंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सभी का प्रणाम हो। मेरा प्रणाम है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में। और श्री हनुमान जी जागृत देवता सभी के समस्त कष्टों का निवारण करें। सभी शुद्ध हृदय जो भक्त जन हैं सबका कल्याण हो, सबके मनोरथ पूर्ण हो। आपका दिन शुभ हो, जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान।